कानून का विरोध अब तेज हो गया है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल देखने को मिल रही है। बताते चले कि नए कानून के विरोध में सड़कों पर चालक उतर आए हैं। जगह जगह पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नए कानून में आपको बताते चले कि दोषी ड्राइवर पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसके चलते अब जो ड्राइवर्स है वो हड़ताल पर उतर आए। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा में हिट एंड रन कानून जो है वो पेश किया गया, उसके बाद से ही लगातार जो ड्राइवर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि कानून में संशोधन किया जाए या फिर इसको वापस लिया जाए। तो बताते चलिए कि हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार जो है नया कानून लेकर आई है, और अगर ऐसे में आपको बताते चले इस कानून के तहत अगर कोई जो ड्राइवर चालक है वो एक्सीडेंट कर फरार हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। और इसी कानून का विरोध अब जगह जगह किया जा रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देखिए, भोपाल से पहली तस्वीर जहां पर बसों के पहिए थम गए। ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है और इन ड्राइवर्स का जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर उज्जैन से, ये धर्मनगरी उज्जैन में भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी ड्राइवर एकजुट होकर उन्होंने अपने बसों के पहिए जो है वो रोक दिए। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पेंड्रा छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी तरीके के हालात हैं। पुनासा में भी आप देखिए सड़कों पर यहाँ पर ड्राइवर बैठे हुए हैं और कानून का विरोध कर रहे हैं। देपालपुर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। तो देखिए 5 तस्वीर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस नए कानून का विरोध अब तेज हो चुका है। और खास बात यह है कि ट्रकों के बसों के पहिए थम गए हैं। इसके साथ ही शहर के कई ट्रक चालक ऐसे हैं जिन्होंने नया भाड़ा लेने से इनकार कर दिया है, यानी कि अव्यवस्थाएं अब बेपटरी होती दिखाई दे रही है। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे सब्जी से लेकर दूध तक की बात करिए या पेट्रोल पंप पर चले जाइए, पेट्रोल पंप तक की पर पेट्रोल और डीजल की किल्लतें अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त, क्योंकि केंद्र सरकार ने हादसों के बाद होने वाली सजा के मामले में कानूनी बदलाव कर दिया। अब इसमें संशोधन की मांग को लेकर ये तमाम ट्रक ड्राइवर्स अब हड़ताल पर बैठ गए और इनका ये कहना है कि अगर इस कानून को नहीं बदला गया, संशोधन नहीं किया जाता है तो फिर आंदोलन भी किया जाएगा। अब आपको ये समझा देते हैं कि हिट एंड रन कानून आखिर क्या है, जिसे लेकर इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार दरअसल एक नया कानून लेकर आई है और इस कानून के तहत हादसे के पीछे जो दोषी ड्राइवर होगा 10 साल की सजा का प्रावधान उसे लेकर किया गया है। साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहले पुराने कानून में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी, केवल 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। और अब इस सख्त कानून के खिलाफ तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। इसीलिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में इस कानून को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम जन के ऊपर। बिल्कुल, ड्राइवर्स का जिस तरीके से साफ तौर पर कहना है कि जो कानून लोकसभा में पेश किया गया है हिट एंड रन कानून, उसको वापस लिया जाए। अगर उस कानून को वापस नहीं लिया जाता तो यहाँ पर जो विरोध जो है और भी ज्यादा तेज हो सकता है, आंदोलन इसके खिलाफ किया जाएगा। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। इंदौर से हमारे साथ अखिलेश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख लेते हैं। अखिलेश, बसों के पहिए थम गए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ड्राइवर्स का आखिरकार क्या कहना है और वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज आया जब से जो कानून में संशोधन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर, उसके बाद से लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है और कानून को वापस लेने की यहाँ पर मांग भी की जा रही है। इंदौर में सुबह से जो पहिए हैं वो थम गए हैं और उसके साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरवटी बस स्टैंड पर। तो आप तस्वीरें देखिए साफ तौर पर कि ये वो ड्राइवर है जहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हिट एंड रन जो कानून बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं पर जो ड्राइवर है उन्हें खासी परेशानियां उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं पर जानबूझकर ऐसे हादसे नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस प्रकार का अगर कानून बनाया गया है तो कहीं ना कहीं पर जो ड्राइवर है उनके खिलाफ ये कानून है और उसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन को किया जा रहा है। क्या मांगे हैं आपकी लगातार जो विरोध प्रदर्शन को किया जा रहा है? हमारी मांग एक ही है, जो नया कानून प्रेरित हो रहा है इसे वापस लो, इसे पूरी तरह वापस लेना चाहिए। और जो पहले से संविधान के नियम से चल रहा था शुरू से, वही ड्राइवरों के लिए वही नियम रहने, जो हाथ के साथ जमानत हो जाए और ड्राइवर पे कोई सजा का प्रावधान नहीं हो।
उनका कहना है कि जो कानून बनाया गया है वो ड्राइवरों की सुरक्षा के हिसाब से, ड्राइवर उसमें ड्राइवर की सुरक्षा कहाँ से हो जाएगी? कई बस एक्सीडेंट होता है, ट्रक एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट होती है, उस समय ड्राइवर वहाँ होता है और उसे जो भी जिसका भी एक्सीडेंट होता है वो उठा के ले जाए, उस समय तो वहाँ की पब्लिक जो रहेगी वो तो ड्राइवर को मारेगी ना, वो क्यों छोड़ेगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बताएं सर, प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है। भाई साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम ड्राइवर लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इस कोरोना काल में भी किसी ने साथ नहीं दिया, सिर्फ ड्राइवर लोग ने मतलब साथ दिया। हर व्यक्ति को बॉर्डर से या कहीं से भी ले जाके अपने गंतव्य स्थान पे छोड़ा है, क्या है। और आज हम लोग सेवा कर रहे हैं। अगर ड्राइवर लोग सेवा नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, एक देश का सिपाही है, एक वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, एक हमें हिंदुस्तान के लिए आपकी सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, छोटे से बड़े से छोटे, राशन है, पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, सारी चीजों को हम सप्लाई कर रहे हैं। बाकी हम लोगों के लिए कानून कि भैया एक्सीडेंट होता, हम एक्सीडेंट नहीं करते। हम अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या? मांगे अगर नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानेंगे तो धरना प्रदर्शन नहीं है, तो गाड़ियाँ सारी बंद रहेंगी, सारी गाड़ियाँ बंद रहेंगी। कोई भी ड्राइवर मोटर नहीं चलाए। हम भी हमारे एक महीने हमारे बच्चों को मुड़ी रखते हैं, सिर्फ 500 रुपये पर डे के लिए, 500 रुपये हर दिन के लिए। ड्राइवर को क्या मिलता है? 500 रुपये, वो भी नहीं मिलता है। क्या है, आप वहाँ बैठे हो, राजधानी दिल्ली में बैठे हो, आज ड्राइवरी करके देखो, ड्राइवरों की पोजीशन देखो, कंडक्टर की पोजीशन देखो, बेचारा कर 24 घंटे हम गाड़ी चलाते, 24 घंटे कितने 24 घंटे बस चलाते, ट्रक चलाते हैं, उसके लिए हम आप लोगों को भैया डिलीवरी का जल्दी का माल है वो लाके छोड़ते हैं। भैया एक चीटी भी नहीं मारते हम लोग। अखिलेश जरा आप बातचीत करते रहिए, लेकिन कैमरामैन से कहिए कि तस्वीरें भी दिखाए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ इंदौर में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो खड़े हुए हैं, और क्योंकि ट्रकों के पहिए थम गए, बाईपास पर बसें और ट्रकें खड़ी हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही आम जन पर सीधा प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन उज्जैन का मैं रुख करूंगी। संतोष हमारे साथ इस वक्त उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। जो हाल आप इंदौर का देख रहे हैं वही हाल कुछ आपको उज्जैन में भी नजर आएगा। संतोष, बातचीत करिए इन ट्रक ड्राइवर से, क्योंकि ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि 5 से 10 हजार रुपए कमाने वाला ट्रक ड्राइवर 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए का जुर्माना कैसे भर सकता है? हम खुद किराए के घरों में रहते हैं, तो हमारे खिलाफ इतना कड़ा कानून क्यों लेकर आई सरकार? बिल्कुल पता नहीं, जिस प्रकार पूरे नए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर सड़कों पर उतरे हैं, उसका खासा असर उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे दिन आज तो हड़ताल हुई है जिसमें बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हम दिखाना चाहते हैं, ये मेन देवास गेट एरिया है जहां पर बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जहां यात्री जो गुजरात महाराष्ट्र से आ रहे थे, जो इंदौर की तरफ जा रहे थे, वो भी अब यहीं पर उनको स्टॉपेज किया गया है। ट्रकों और बसों की जो हड़ताल है उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। कुछ ड्राइवर हैं, जो कुछ क्लीनर हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंच रहे हैं। और ये देख सकते हैं क्लीनर लोग भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, काय को हड़ताल की गई है? ये नया कानून लाया ना, उस पर हड़ताल की गई है। कितने लोग आपका जो ड्राइवर है, कितने लोग शामिल हैं इसमें? बहुत लोग हैं। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्लीनर है, इनसे भी बात करते हैं। भैया, कहाँ से लेके आ रहे थे बस आप? सर जयपुर से। क्यों उतार दिया इन यात्रियों को? सर जाम लगा हुआ है हर जगह, क्योंकि वो 10 लाख रुपए और प्लस 7 साल की सजा बता रहे, तो वो थोड़ी चलेगा। इसमें क्या मांग करते हैं आप सरकार से? यही मांग करेंगे कि सर ये कानून हटा दिया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है काला कानून हटा दिया जाए। बसों की आज हड़ताल हो गई, इसको लेकर क्या करें? सर, ये जो हड़ताल जो हो रही है, तो ये जो बसों पे जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, हम यात्री लोग परेशान हो रहे हैं। और हमारे को भटनागर जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारे को यात्रियों को यहाँ से कोई भी बस संचालन नहीं हो रही है। देख सकते हैं यात्री कई परेशान हो रहे हैं, जो देव दर्शन के लिए आए थे, अब उनको अपने घर की तरफ रवाना होना है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना है। और जिस प्रकार जो नया कानून लाया गया है, उनका ये कहना है कि ऐसे सख्त कानून लाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, हमारी इतनी कमाई नहीं होती, हमको तो कम से कम 800-1000 रुपए मिलते हैं एक फेरे के, तो हम इतना बड़ा
जो चालानी कार्रवाई हो कैसे करेंगे उसको लेकर आज आपने दिखाई बातचीत की ड्राइवर से, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उनकी तो इतनी कमाई भी नहीं होती कि इतना बड़ी जो राशि है उसमें वो अपना जुर्माना दे सके। इसके साथ ही विरोध तेज हो गया, क्योंकि साफ तौर पर कहना है अगर संशोधन इसमें नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया तो आगे भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को जरूर भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और संतोष।